Hello and good evening all. वेलकम टू फिलर फॉर्म। फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे जैसे आप क्लास में आते जाएंगे तो अपनी प्रेजेंस भी शो करते जाएंगे। शाहीन जी वेरी गुड इवनिंग। शाहीन जी वेरी गुड इवनिंग। रोहित जी जय श्री कृष्णा। रूपाली जी गुड इवनिंग। टीना जी, गंगा जी, खुशबू जी, प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टीना जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप सब कैसे हैं बताइए। ठंड तो यहाँ फिर बढ़ गई है, बिल्कुल कम हो गई थी ठंड और आज से फिर ठंड बढ़ गई है। अब लग रहा है कि नए साल के आने की तैयारी चल रही है ना। तभी यहाँ बाय बाय हो रहा है। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। कहाँ चले आप रोहित जी, कहाँ जा रहे हैं बाय करके? तो सबके थम्स अप आ रहे हैं, मतलब सब ओके हैं, ठंड का पूरा मज़ा ले रहे हैं। और सर्दियों में देखिए मज़े तो हैं ही हैं। तरह तरह के जो वेजिटेबल्स हैं हम लोगों को, ग्रीन वेज बहुत तरह के मिलते हैं। टॉप ऑफ द गैलेक्सी, वाह क्या बात है। हम लोग सभी हैं टॉप ऑफ द गैलेक्सी हैं, क्योंकि वी ऑल आर हैप्पी, हम खुश हैं, इसलिए हम टॉप ऑफ द गैलेक्सी ही हैं। हाँ, खुशबू जी बता रही है वहाँ भी ठंड है। यहाँ भी ठंड कुछ बढ़ गई है, कुछ कम चल रही थी एक दो दिन से, अब थोड़ी बढ़ गई है। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है और बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो अब क्लास हम शुरू कर देते हैं फटाफट से, ताकि हमारा थोड़ा टाइम जो है वो इसमें भी अभी जाएगा कि आपको ये कोर्सेज वगैरह के बारे में भी बताना है। देखिए, फिलअप फॉर्म जो है एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे सीटेट और नेट की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। और आप लोगों को जिनको नेट की क्लास अटेंड करनी है वो भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और सीटेट वाले तो कर ही रहे हैं अटेंड, ठीक है ना। तो ये टाइम टेबल है हमारा, इस तरह से हमारी जो क्लासेस हैं वो हो रही हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो देख सकते हैं किस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं किस किस टाइम पर। और ये जो सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलती हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव क्लासेस ऑन टाइम होती हैं और सारी फिर वीडियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर आप लाइव क्लास सेम टाइम पर नहीं देख पा रहे हैं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है कि आपका जो साइंस की क्लास है जिसके लिए रिक्वायरमेंट चल रही थी वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 12 ऑफ दिसंबर से, जो कि पेपर 2 के लिए है। और इसकी टाइमिंग 1 बजे से लेकर 2 बजे तक है, ठीक है। तो जिनको भी पेपर 2 की क्लास अटेंड करनी है वो 1 से 2 बजे फिलअप फॉर्म के साथ जुड़ेंगे तो आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीटेट के लिए क्रैश कोर्स एक स्टार्ट किया गया है पेपर 1 और 2 के लिए। जो ये क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं 199 ओनली, मैंने बताया कि बहुत कम कीमत पे आपको ये क्रैश कोर्स मिल जाता है, जिससे इजीली आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे झटपट आपको करनी है, ज़्यादा आपने तैयारी नहीं की, एग्ज़ाम देना है तो अच्छा प्रॉब्लम आ रही है कुछ कुछ, ओके। ठीक है, ट्राई करिए टीना जी, एक दो बार और ट्राई करिए। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स है 199 ओनली है। और एग्ज़ाम का जो फुल कोर्स है ये आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं किसी भी कारण से नहीं क्लासेस कर पाते हैं तो वो आराम से ये जो कोर्स है इसको ले सकते हैं, फुल क्लास जो इसकी है।
और 5000 प्लस MCQ आपको मिल जाएंगे, इसमें 20 प्लस PYQ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। यहाँ आपकी डिटेल में क्लास होती है, मैं आप लोगों को हर चीज़ को कोशिश करती हूँ अच्छे से समझा दूँ। और अगर साथ में आप ये 199 का कोर्स भी लेते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप फटाफट इसमें पढ़ते जाएंगे, जो भी डाउट आपको होगा आप क्लासेस में पूछ सकते हैं, है ना। ओके ठीक है, मैंने वैसे मैसेज किया था सर को कि आपका प्रॉब्लम आ रहा है, बट सर ने यही कहा ना कि मतलब और बच्चे तो कर रहे हैं ज्वाइन, काफ़ी लोग तो कर रहे हैं इस चीज़ को, तो फिर कहीं ना कहीं कोई गलती आपसे हो सकता है हो रही हो, तो एक बार और ट्राई करके देखिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं। और ये जो कोर्स है इसमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरी है, तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है 8233651148, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक हमने क्विज़ जो है वो शुरू की है, कि क्विज़ में कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बट प्लीज़ ट्राई करिए, ऑन टाइम आप लोग ट्राई करिए। बहुत से लोग जो हैं क्विज़ को कर रहे हैं और उनको बेनिफिट भी हो रहा है, क्विज़ करने में मज़ा भी आ रहा है। तो इसका जो लिंक है वो भी नीचे आपको शो हो रहा है, इस लिंक पर आप जाइए। रोज़ शाम को 5 बजे इसकी टाइमिंग होती है, तो 2-3 मिनट बाद ही आप करेंगे तो मे बी खुलेगा। आप पहले से अगर लिंक ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम को आप ध्यान रखिए। और इसमें जो है एक गिव अवे जो है वो रखा जा रहा है 18 दिसंबर को 7 बजे, तो उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन करिए। और 8209837844, इसमें आपको जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आप वहाँ से एक बार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं सर से कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जिनको भी दिक्कत कोई भी आती है वो ये नंबर जो है स्क्रीन पर, इस पर एक बार कॉल ज़रूर करेंगे। अगर दिक्कत आ रही है मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 18 दिसंबर को है गिव अवे का, तो इसको आप लोग कोशिश करिए। देखिए जीतने का कौन लक्की विनर हो जाता है इसमें कह नहीं सकते, है ना। ओके आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं ये शेयर करती हूँ, जिनको भी दिक्कत आती है मैं नोट डाउन करके रखती हूँ कि ऐप स्टोर में नहीं है करके आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है चलिए आप और बाकी जो और भी हमारे साथ मेंबर्स जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, और वेलकम आप सभी को क्लास में। और अब क्लास शुरू करने का टाइम आ गया है। तो हमारी MCQ क्लास है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी को कहा था कि बिल्कुल आप लोग टाइम से आ जाइएगा और क्लास में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड टू मैप है। डायरेक्शन जो हमने पढ़ा था उस तरह से इसमें मैप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ मैंने 1-2 आप लोगों को कराए थे, वो रिवाइज भी हो जाएगा, और बहुत सारे जो हैं 2-3 ही हैं जो रिवाइज होंगे आपके, बाकी सारे नए क्वेश्चंस हैं, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, जिन्होंने भी अपना मैप नहीं खोला है फटाफट से अपना मैप ओपन कर लीजिए। मैप में आप देख करके इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो अपना अपना जो मैप है उसको आप लोग ओपन करके रखिए फ्रंट में, क्योंकि क्या होता है देखिए यूट्यूब में आप जब देखते हैं तो वो स्क्रीन पे आपको बहुत छोटा दिखाई देता है ना। लैपटॉप पे अगर आप है तब तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोबाइल में बहुत छोटा दिखाई देता है तो वो समझ में नहीं आता है। तो आप लोग अपना मैप ओपन करके बैठिए, पेंसिल डायरी पेन जो भी आप रखते हैं वो सब ओपन करके रखिए, आज ज़रूरत पड़ेगी इसकी आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम मानचित्र के बारे में समझते हैं कि जब भी आप लोगों का मानचित्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। पहला कि राज्यों की मैप में स्थिति को दिशा सूचक के आधार पर याद रखना है, मतलब कौन सा राज्य किस दिशा पर है, ठीक है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कि भाई जम्मू कश्मीर है तो आपको बिल्कुल तुरंत माइंड में होना चाहिए एकदम स्ट्रेट कट ये नॉर्थ में है, गुजरात है तो आपका स्ट्रेट कट वो वेस्ट में है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बीचों बीच आप देखते राजस्थान आपका कैसा हो जाता है, ना पूरी तरह से वेस्ट में है ना नॉर्थ में है, तो वो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है। तो इस तरह से ये पहली चीज़ें हो गई जो दिशा के रूप में आपको याद रखनी है किसी भी मैप में। दूसरी चीज़ है कि
सभी राज्य के सीमा से लगे जो पड़ोसी राज्य हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले भी जो हमने सॉल्व किए क्वेश्चंस वो रिलेटेड टू जो राज्य एक दूसरे की सीमा से लगे हुए रहते हैं, जिनको कि नेबरहुड स्टेट्स कहा जाता है, नेबर स्टेट कहा जाता है। तो वो नेबरिंग को भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन पड़ोसी राज्य हैं, किन किन राज्यों की सीमा किस राज्य से टच हो रही है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये वाले पिक्चर में कि भाई आपको गुजरात दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, हाँ भाई दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर कट। अब गुजरात से कितने लोग टच हो रहे हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इस तरह से ये 3 टच हो रहे हैं। तो ऐसे आपको बिल्कुल माइंड में ये जो पिक्चर है ये क्लियर होनी चाहिए। खासकर कुछ कुछ राज्यों से तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर आपका हो गया, गुजरात, राजस्थान, और इधर के जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हैं आपके 7 सिस्टर्स हैं इनसे, और आपका नीचे जो आ गए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, ये सबसे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से ऑलमोस्ट मैं तो देख रही हूँ सभी राज्यों से पूछे ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कौन किसके साथ टच है। तीसरी बात आपकी है समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों के नाम व मैप में उनकी स्थिति को आपको याद रखना है। अब देखिए समुद्री स्थिति आपको कैसे याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल जो है आपका वो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, आपका उड़ीसा भी बंगाल की खाड़ी के साइड में है, लेकिन अरब सागर के साइड में कौन सा है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आपका गोवा, कर्नाटका, केरला, ये आपका हो गया अरब सागर के साइड में। तो ये आपको बिल्कुल मुंह जबानी याद रहनी चाहिए चीज़ें, ताकि आप फटाफट उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो ये जो बेस चीज़ है, जो इसकी बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो यही हैं। ये 3 चीज़ों के आधार पर आप मैप वाले सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला? केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कौन कौन से हैं भाई? कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, या तमिलनाडु और कर्नाटका? बबली जी, दिलीप जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट आंसर करिए। रोहित जी चीटिंग करने वाले हैं, मैंने देख लिया है, आपने पहले बी किया था, अब अगर आपने डी करके भेजा तो आप चीटिंग कर रहे हैं, फिर समझ रही हूँ मैं। हाँ रोहित जी ने चीटिंग करी, मैंने पकड़ लिया है चीटिंग। ऐसे नहीं करना है किसी को भी, आंसर देख करके फिर चेंज नहीं करना है आंसर, ठीक है ना। वहाँ ये मौका नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सबने डी किया है एंड डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। कि तमिलनाडु और कर्नाटका जो हैं, क्योंकि आपको मैंने अभी इसलिए बोला है मैप खोलने कि आप इसको प्रैक्टिकली करते रहेंगे, और फिर किसी दिन एक बार आप जब इसी वीडियो को ना आप फिर से चलाइए, देखिए आज तो मैप के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर एक बार और ना आप मैप को बंद कर दीजिए और डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, फिर तो आपको याद रहेंगी चीज़ें कि हाँ हमने मैप में कहाँ कहाँ ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो आज जो है वो आप अभी मैप ओपन करके करिए, और एक बार और वीडियो को जब आप रिवीजन के तौर पे देखना चाहेंगे तो मैप बंद करके देखिएगा, तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये आप कर सकते हैं, इस तरह की अगर चीज़ें आप करते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। द दांडी बीच वेयर महात्मा गांधी मेड हीज फेमस मार्च बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंट इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे, ये तो ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये राज्य वाला आ गया, उसके बाद किस लिए आंदोलन किया गया था, किस सन में किया गया था, और क्या रीज़न था, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुकी हूँ, है ना। तो ये दांडी यात्रा से भी जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे मैंने अभी आपको बता दिए। पहला क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं कि गुजरात, सभी ने आंसर किया सही। दूसरी हो गई आपकी किस चीज़ के लिए आंदोलन किया था, तो नमक के लिए किया गया था। किस सन में किया गया था, तो 1930 में किया गया था, और ये स्वतंत्रता के पहले किया गया था। तो इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन आपके ये दांडी यात्रा से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर है सभी के। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विथ रेस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया? बड़े ध्यान से देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो और गोवा की स्थिति आपको क्या करना है, बिहार से बतानी है।
भारत में बिहार के संबंध में या बिहार के सापेक्ष में जिसको कहा जाएगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है? आप बिहार में खड़े हैं तो पहले आप जम्मू कश्मीर जाएंगे और फिर आप गोवा आएंगे, तो आपकी स्थिति कौन से दिशा की होगी ये आपको बताना है। आंसर जल्दी जल्दी करिए। हेलो गुंजन जी, आई एम ऑल राइट, हाउ आर यू? हाँ, तो डी आंसर आ रहे हैं और डी यहाँ शो भी हो जा रहा है आप लोगों को, है ना। थोड़ा लेट हो गया आंसर करने में आप लोगों को, क्योंकि स्क्रीन पे अब शो होने लगा है आंसर। तो इसको आप लोग कैसे समझेंगे कि देखिए आप कहाँ हैं, अभी बिहार में हैं आप, ठीक है। तो हम लोग एक बार पॉइंटर ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग को क्लियर होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ आप लोग हैं बिहार में और यहाँ से आप किधर जा रहे हैं, सीधे जम्मू एंड कश्मीर आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका ये डायरेक्शन इस तरह से है। तो अगर आप देखेंगे कि आप बिहार में खड़े हैं तो आप डायरेक्ट नॉर्थ में नहीं जा रहे हैं, बल्कि नॉर्थ और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तिरछा जा रही है। अगर आपकी ये लाइन सीधे यहाँ पहुँचती तो ये आपका क्या है, नॉर्थ है। लेकिन नॉर्थ में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं। आपको किधर जाना पड़ रहा है, आपको ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ आना पड़ रहा है और इधर आपका गुजरात के साइड में आ जाता है वेस्ट, ठीक है। थोड़ी राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इसमें लिखने में बड़ी दिक्कत होती है पॉइंटर से। तो नॉर्थ आपका डायरेक्ट भी नहीं है और आपका वेस्ट भी डायरेक्ट नहीं है, दोनों के कहाँ है, ये बीचों बीच है। तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद जब आप नॉर्थ वेस्ट आ जाते हैं तो फिर आपको कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है, आपको गोवा जाने के लिए कहा जा रहा है। तो गोवा के लिए आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, ये आप आ जाएंगे सीधे सीधे दक्षिण की तरफ, आपने रुक कर लिया, दक्षिण आ गए। तो ये दक्षिण आपका हो गया दक्षिण, और दक्षिण एकदम डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन ये आपका दक्षिण भी है और यहाँ से देखा जाए तो थोड़ा पश्चिम भी है। तो इस तरह से ये कौन सा हो जाएगा, आपका गोवा जो है आपका दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तर जो आपका होगा वो क्या होगा, आंसर आपका है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। मतलब अब सीधे सीधे अगर हम यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं तो दक्षिण की तरफ, तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, ये तमिलनाडु पहुँच जाएंगे, केरला या तमिलनाडु पहुँच जाएंगे। लेकिन हमको कहाँ पहुँचना है, हमको पहुँचना है गोवा में। तो गोवा के लिए हम कहाँ जाएंगे, ये आप पहुँचेंगे वेस्ट और साउथ के बीच में, तो साउथ वेस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? तो जिनको भी मैप में दिक्कत होती है उनके लिए इसलिए मैंने एक दो जगह मैप रखा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाए। अपने अपने मैप में भी सब देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया? भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये मैं बता चुकी हूँ, आपको रिवाइज करवा रही हूँ एक बार। देखिए कितने लोगों को याद है, देखें फटाफट आंसर करिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। आंसर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, जल्दी आंसर करिए, स्क्रीन पे आंसर शो होने लगेगा नहीं तो। तो ज़्यादातर आंसर जो है ए में आ रहे हैं। कुछ एक आध लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज नहीं होंगे भाई। अच्छा, इसके लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी, किसको वो ट्रिक याद है? एक मैंने क्या बोलना चाहिए, मुहावरा, कहावत या कुछ दोहा, इस टाइप का कुछ मैंने स्लोगन जैसा बताया था आप लोगों को, एक लाइन आप लोगों को याद करवाई थी, वो याद है किसी को? जो मैंने बताया था, इसको याद करने का मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था, किसको याद है? किसी को याद नहीं है? चलिए आंसर तो आप लोगों ने सही किया है,
इसका मैंने बताया था आप लोगों को कि गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, ये बताया था मैंने एक तरीका, जिससे कि आपको सारे जो तटीय राज्य हैं वो याद हो जाएंगे। गोवा, गुजरात, है ना, तमिलनाडु, ऐसे करके सारे याद हो जाएंगे जितने भी तटीय राज्य हैं। तो ये आप याद रखिए इस तरह से, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। जिन्होंने ए आंसर किया है सभी सही हैं, एक दो लोगों ने गलती की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ कोस्टल लाइन ऑन द अरेबियन सी? इसको ध्यान देना। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? मतलब ये तीनों जो हैं, इसमें तीन तीन राज्यों के नाम दिए हैं, ये तीनों ही आपके अरब सागर से टच होते हैं, इसके जो तट हैं, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। इसके बी आंसर सब कर रहे हैं, वेरी गुड। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो याद है सबको, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही हैं। और इसमें भी मैंने एक मैप ले लिया था, इस क्वेश्चन को ही एक बार फिर से लिख दिया बगल में, कंफ्यूज मत होइएगा, सेम क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए। और जिनको भी थोड़ी दिक्कत होती है, एक दो मैंने पिक्चर्स इसलिए मैप ऐड किया है ताकि कोई भी अगर आप लोग को डाउट रहता है तो डाउट क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो है हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो सही था, है ना। तो इसमें आता है आपका पहले कर्नाटका, कर्नाटका आपका ये है, ठीक है। और केरला आपका ये है नीचे, थोड़ा नाम तो शो नहीं हो रहा बट आप पोजीशन तो समझ ही सकते हैं। एंड देन गुजरात, है ना, ये तीनों आपके इधर आ जाते हैं ए। और ये क्या है आपका अरब सागर है, तो अरब सागर के साइड में ये तीनों आ जाते हैं। मतलब अगर इसमें महाराष्ट्र भी ऑप्शन होता तो दैट इज़ ऑल्सो राइट ऑप्शन, है ना, गोवा, महाराष्ट्र, ये दोनों भी इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो चुका होगा पिक्चर देख करके, बिल्कुल। चलिए, वैसे भी आप लोगों के सबके आंसर बिल्कुल सही थे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पूरा इंग्लिश में यहाँ क्वेश्चन है और नेक्स्ट पेज पे आपको हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके बाद एक नेक्स्ट पेज में इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये साथ साथ आप लोग पिक्चर बनाते जाएंगे, इसमें आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि आप साथ साथ ही पिक्चर बनाते जाएंगे, ठीक है। द हाउस ऑफ अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, ठीक है, एक डॉक्टर है, उसका हाउस जो है, घर जो है वो एक्स पर है। एंड हिज हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट वाई, उसका हॉस्पिटल कहाँ है, वाई पे है, ठीक है। तो हम पहले एक्स पे खड़े हो जाते हैं, एक आप मार्क करिए कॉपी में, उसमें एक्स बनाइए, ठीक है। अपने कॉपी में बनाते जाइए, प्रैक्टिकली करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। एग्जाम में भी इसको आप कोई भी तरह का आपको दे देगा क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स पहले आपने एक पॉइंट पे बना लिया। देयर इज़ नो डायरेक्ट रोड, यहाँ से डायरेक्ट कोई रोड नहीं है फ्रॉम द डॉक्टर्स हाउस टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल तक जाने के लिए डॉक्टर के घर से कोई भी डायरेक्ट रोड नहीं है। सो द डॉक्टर फर्स्ट गो टू द ए विच इज़ 6 मीटर्स टू द ईस्ट। अब देखिए आपने एक्स जहाँ बनाया है उसके ईस्ट साइड आप क्या करेंगे, थोड़ा दूर एक लाइन खींच लेंगे और वहाँ पे आप क्या करेंगे, ए मार्क करेंगे, 600 मीटर, ठीक है। देन ही गोज टू बी, उसके बाद आप बी जाएंगे, लेकिन आपको कितना जाना है, 440 मीटर जाना है साउथ। तो आप नीचे आ जाएंगे, पहले आप राइट साइड गए ईस्ट की तरफ, देन फिर आप कहाँ आएंगे, नीचे जाएंगे साउथ की तरफ 140 मीटर्स, और आप कहाँ पहुँच जाएंगे, बी में, ठीक है। देन ही गोज टू सी, उसके बाद आपको सी पे जाना है, 120 मीटर वेस्ट की तरफ जाना है। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड पे फिर एक लाइन छोटी सी खींचेंगे 120 मीटर्स की, एक अंदाजन आप खींच सकते हैं, और उसको आप मार्क करेंगे सी। एंड फाइनली ही रीचेज हीज हॉस्पिटल वाई, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, जो वाई पे पहुँच जाता है, विच इज़ नॉर्थ ऑफ सी, सी से आपको नॉर्थ जाना है, वो फिर पहुँच जाता है कहाँ, वाई पे, मतलब हॉस्पिटल पे पहुँच जाता है कुछ दूरी पे जाके। व्हाट इज़ द करेक्ट डायरेक्शन, अब इसमें सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ऑफ द डॉक्टर्स हाउस, कहाँ से बताना है आपको, डॉक्टर के घर से। मतलब अगर आप एक्स पे खड़े हैं तो अब आप किस दिशा में देख पा रहे हैं खुद को,
ठीक है, एक्स से किस दिशा की ओर जाएंगे तो हॉस्पिटल आपको दिखाई देगा, लेकिन ये आपको देखना कहाँ से है, एक्स के घर से, क्योंकि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यही आपको मेन ध्यान देना है। व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर हाउस विथ रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर्स। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। अब एक बार हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, एक बार और फटाफट आप लोग मैच करते जाएंगे और जिनका आंसर निकल गया है वो आंसर भेजते जाएंगे, और मैं इसमें साथ में एक बार समझा रही हूँ, फिर पिक्चर से आप लोग और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स से 600 मीटर की दूरी पर है, फिर ये पूर्व में है, हाँ सॉरी, पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ठीक ए से दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी से ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वाई अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी से उत्तर की दिशा में है और 90 मीटर्स की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष आपको बताना, ये जो लाइन होती है अस्पताल के सापेक्ष, ये आपको बहुत ध्यान देना है एग्जाम में। ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो डायरेक्शन आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी आप लोग के आ रहे हैं, वेरी गुड। तो सब लोगों ने डायग्राम्स आई थिंक बनाए होंगे, तभी आप लोग के राइट आंसर आ रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने सभी ने सही उत्तर दिया है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो इसका एक बार पिक्चर देखिए। अब आप लोग पिक्चर देख करके मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो पिक्चर तैयार किया है अपने पास, जो आपने ड्रॉ किया है, क्या वो इससे मैच करता है? आप लोगों के पास जो पिक्चर आपने बनाया है वो मैच कर रहा है क्या? माही जी ने यस किया है, तो क्लियर हो गया। खुद से हमने बनाया तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। तो देखिए, ये आपका 1-2 लोगों के गलतियां हुई हैं, कोई बात नहीं, वो एक बार और मैप में भी समझेंगे। एक्स पे वो था, ठीक है, डायरेक्ट रोड तो नहीं है, वो एक्स पे था। एक्स से कहाँ गया वो? सीधे पूर्व की ओर ए पर गया, फिर वो साउथ की तरफ आया, मतलब दक्षिण की ओर आया बी पर, जो कि 450 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद वो कहाँ गया? पश्चिम की ओर गया 120 मीटर की दूरी पर, जो कि पश्चिम की तरफ गया सी पर। और उसके बाद वो नॉर्थ की तरफ गया, मतलब ऊपर आना पड़ेगा उसको नॉर्थ के लिए, तो वो थोड़ा सा ऊपर आया क्योंकि 90 मीटर ही है। तो अब आप ये जो डिस्टेंस देख सकते हैं, ये जो है आपको किसके सापेक्ष बताना है? वाई के सापेक्ष बताना है। जब आप वाई के सापेक्ष बताएंगे तो आपने क्या बताया कि ये किस साइड में हो गया? पूरी तरह से ये नॉर्थ में भी नहीं है और पूरी तरह से ये वेस्ट में भी नहीं है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि आपको घर के सापेक्ष बताना है कि हॉस्पिटल किधर है, तो आंसर क्या होगा बताइए? अभी तो y के सापेक्ष पूछा गया है ना। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए x के सापेक्ष आप बताइए, तब आप क्या आंसर करेंगे? इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। बताइए चलिए फटाफट आंसर कि x के सापेक्ष y की स्थिति क्या होगी, कौन सा डायरेक्शन होगा? माही जी का आंसर सबसे पहले आया, वेरी गुड। एक जबरदस्त ताली बजनी चाहिए माही जी के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है साउथ ईस्ट, क्योंकि देखिए आप अगर x के सापेक्ष हैं, आप x में हैं यहाँ पर, तो आप x से अगर सीधे सीधे अगर आप नीचे आते हैं तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन आता है? एकदम नीचे, ये आपका आ जाता है साउथ। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग गंदी बनती है बहुत। और अगर आप इधर चले जाते हैं राइट की साइड, तो ये आपका साइड जो हो जाता है, ये आपका हो जाता है ईस्ट। ठीक है, ये आपका हो जाता है ईस्ट, ये ठीक है, थोड़ी गंदी है, लेकिन ये क्या है? बीचों बीच आपका वाई है, तो ना पूरी तरह से साउथ है ना ईस्ट है, इसलिए साउथ ईस्टर्न साइड हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं और क्लियर भी आप लोग को कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन फ्रॉम गांधी धाम, मतलब गुजरात में है गांधी धाम, ठीक है,
तो एक पर्सन जो है गुजरात से वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट भोपाल, पहले वो कहाँ जाता है, भोपाल जाता है मध्य प्रदेश की ओर, एंड देन टू गो हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश जाता है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ हीज जर्नी, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला है, पहले भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में जाता है, फिर हैदराबाद मतलब आंध्र प्रदेश चला जाना चाहता है। उसके यात्राओं की दिशा क्या होगी, पहले किस दिशा में जाएगा फिर किस दिशा में जाएगा, ये आपको बताना है। अरे वाह, तालियां बज पड़ी हैं सब, वेरी गुड, फटाफट आंसर करिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका सी आंसर किया है अंजलि जी ने, बबली जी ने बी किया है। वैसे सी जो है वो राइट आंसर है, बट कोई बात नहीं, अगर गलतियां हो भी रही हैं तो सुधारने का काम भी हमारा है ना। अब आंसर तो शो होने लगा है स्क्रीन पे, तो एक बार हम लोग इसमें समझ लेते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा आई थिंक, बट आप अपने मैप में भी एक बार इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि पहले वो गांधीधाम से कहाँ जा रहा है, एमपी जा रहा है, और फिर हैदराबाद। ठीक है, तो गुजरात में है, यहाँ पर है वो, ठीक है, ये गुजरात में है वो व्यक्ति, और वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है एमपी। ठीक है, तो वो कहाँ आया, पूर्व की ओर आया, और उसके बाद पूर्व में जब वो भोपाल में आ जाता है, एमपी में आने के बाद वो कहाँ आ जाता है, हैदराबाद, मतलब उसको आना पड़ता है कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से उसको पहले कहाँ जाना पड़ता है, उसको इधर आपका हो जाता है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका ईस्ट हो गया इस साइड में, जब वो वेस्ट से आया तो ईस्ट की ओर आया, और अब ईस्ट से वो कहाँ की तरफ जाएगा, फिर साउथ की ओर जाएगा। तो पहले वो कहाँ चलेगा, ईस्ट की तरफ चलेगा और फिर साउथ की तरफ चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका डायरेक्शन होगा, ये मैप में एक बार आप लोगों को मैंने शो कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है। चलिए फटाफट आंसर करिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी क्लास में और अच्छा काम करने के लिए। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं एवरीडे आप लोगों को बोलती हूँ कि एक लाइक कर दो यार, थोड़ा सा लाइक मुझे मिल जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए इसमें डी आंसर आ रहे हैं, और डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड, नाइस ऑफ यू, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हरियाणा आपका बिल्कुल उस साइड में हो जाता है, नॉर्थ के उधर पे हो जाता है, बिल्कुल साइड में, है ना। और हमारा जो नेपाल है वो आपका इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो जाता है, तो इसलिए आपको क्लियर है बिल्कुल कि हरियाणा ही इसका आंसर होगा। तो इसको शो करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैप आप लोगों ने ओपन कर रखा हो तो थोड़ा ज़्यादा ईजी भी हो रहा होगा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है, ये मैंने पूछा हुआ है, आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी। चलिए देखें किसको कितना याद है, फटाफट आंसर करिए, थोड़ा बहुत रिवीजन लेना भी ज़रूरी है ना, देखें किसको कितना याद रह रहा है, इसको मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया हुआ है। नाइन्थ का सी आंसर आ रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज होकर डी भी कर दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी क्लास अटेंड की है उन्हें पता है कि सिक्किम जो है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 बहनों में सिक्किम नहीं आ पाता है, क्योंकि वो उनका क्या है, भाई है ना। तो सिक्किम को जो है वो भाई का दर्जा दिया गया है, और बाकी जो 7 राज्य हैं आपके वो क्या कहलाते हैं, 7 बहनें कहलाती हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो आप लोगों को बताया हुआ है क्लास, और सबको याद भी है, ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 10th क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? देखिए राज्य का बताना है आपको, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। बहुत इजी आंसर है इसका भी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ बीच में नेपाल आ जाता है। ठीक है, उस जगह पे नेपाल आ जाता है, जिसके कारण से वो डायरेक्ट टच नहीं हो पाता है। तो थोड़ा मैप को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह का कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन्होंने डी आंसर किया बिल्कुल सही है, कन्फ्यूज़ मत होइए, और मैप आप ओपन करके भी रखेंगे तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा, मैंने कहा ही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से करिए, ये सारे क्वेश्चन में से कुछ भी आ सकता है और ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से। 11th का आंसर करेंगे। अच्छा, सी 2 बार आ गया था क्या? ओके ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई होगी मुझसे। चलिए, तो इसका आंसर भी जो है वो डी में आ रहा है। हाँ, 11th का भी आंसर डी है, बिल्कुल सही आप लोग कर रहे हैं आंसर, एकदम सही, वेरी गुड। तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है वो टच होते हैं पाकिस्तान से, लेकिन हरियाणा जो है वो नहीं टच होता है। बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैं आप लोगों से ज़्यादातर करवा रही हूँ। ठीक है, इसमें सॉरी ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज मिजोरम, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड वन इज मेघालय, फोर्थ वन इज असम। इसका जो राइट आंसर है वो ए नहीं होगा, बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। मिजोरम है पहला, दूसरा है त्रिपुरा, मेघालय तीसरा है और चौथा असम है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो त्रिपुरा है वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हैं कि इसका त्रिपुरा नाम है, मतलब 3 तरफ से, ऐसे करके आप त्रि से याद रख सकते हैं। त्रि मतलब भी 3 होता है, तो बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा घिरा है? तो त्रिपुरा। इस ढंग से आप इसको एक याददाश्त के लिए आप याद कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तरीका तो लगाना पड़ेगा ना, तो ये आप लगा के याद कर सकते हैं। त्रि मतलब भी 3 होता है, तो ऐसे ढंग से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? त्रिपुरा बी था, पहला मिजोरम था। उसमें एक्चुअली ऑप्शंस नहीं लिखे हुए थे, बाय मिस्टेक ABCD इसमें छूट गया था लिखना, इसलिए थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा। और 13 का आंसर जो है ज़्यादातर डी में आ रहे हैं, एंड डी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही।
चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने कंट्री भारत के साथ, कितने मतलब देश भारत के साथ अपने देश की सीमा साझा करते हैं? ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, मैराथन के दिन आई थिंक कराया था ये मैंने। तो कितने देश जो हैं भारत के साथ अपनी देश की सीमा साझा करते हैं? फोर्टीन का आंसर करेंगे। ये भी करवाया हुआ है, देखें कितने लोगों को याद है। माही जी का आंसर तो आ गया, बबली जी का भी आ गया, मीरा जी का भी आ गया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। द राइट आंसर इज ए, 7 है ना। 7 देश जो हैं, देश का नाम भी मैंने उस दिन आप लोगों को बता दिया था कौन कौन से देश हैं। सबके पास नोट डाउन होना चाहिए, ये सारी बिल्कुल दिमाग में छपे हुए होने चाहिए देश के नाम, है ना। चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 जो हैं देश हमारे देश की सीमा के साथ अपना जो सीमा है उसको साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से राज्य गुजरात की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? ठीक है, ये शेयर नहीं करता है अपनी बाउंड्री गुजरात के साथ। तो उसमें ऑप्शन में है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। माही जी ने शॉर्टकट याद करके रखा हुआ है, वेरी गुड। बताती भी जा रही हैं शॉर्टकट, वेरी गुड। अंजलि जी ने डिटेल भी कर दिया है। तो ये सब हमारे क्लास के जो स्टार्स हैं, ये तो कुछ ना कुछ धमाका करेंगे लग रहा है इस बार एग्ज़ाम में, कुछ अच्छा रिजल्ट ये ज़रूर लाएंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। राइट आंसर इज डी, और सभी के आंसर डी आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत सही है। तो यूपी जो है ये ऊपर तरफ हो जाता है बिल्कुल उस साइड में, और आपका गुजरात दूसरे साइड में हो जाता है, तो ये अपनी सीमाएं साझा नहीं कर सकती। तो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए, माउंट एवरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ, माउंट एवरेस्ट पार्ट है, हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? बहुत इजी क्वेश्चन में से ये भी एक है, और फटाफट आंसर आने चाहिए सबके, और गलत किसी का नहीं होना चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे नंबर सब अपने अपने भेज रहे हैं, वेरी गुड। बबली जी के थोड़े कम नंबर हैं आज, चलिए कोई बात नहीं, तैयारी अच्छी रखिए। जिनके इस सेक्शन में कम आ रहे हैं वो थोड़ा मैप को और अच्छे से डिटेल में देखेंगे, घर में थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो बोलती हूँ मैप जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ मैप को लगा ही लीजिए अपने वॉल पे, जिसमें आपकी नज़र हर समय उस मैप पर पड़ती रहे और आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर डी है, और सभी ने डी आंसर किया है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को भी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथनों का चयन करना। एक कथन आपको चुनना है जो सही होगा। पहला है, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा, यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। ठीक है, चलिए बताइए। सेवनटीन का आंसर करेंगे। उसी से रिलेट करता हुआ ये क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट वो ना पूछ के थोड़ा घुमाने के लिए ये भी पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन के देखिए स्वरूप जो है किस तरह से बदल जाते हैं, है ना। तो ये राइट आंसर आप सभी कर रहे हैं, बिल्कुल सही, और इसका राइट आंसर बी है, बिल्कुल सही, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। कि यह नेपाल का हिस्सा है, सीधी सीधी बात है। जहाँ जम्मू कश्मीर का हिस्सा कहा वो गलत हो जाएगा, भारत का हिस्सा कहा गलत हो जाएगा, तिब्बत का हिस्सा भी गलत हो जाएगा। तो ये नेपाल का हिस्सा है। लेकिन क्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन बड़ा बनाने का कारण ये होता है कि आपका उसमें क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय चला जाता है। और ये क्या है कि आपका एक टाइम बाउंडेड एग्ज़ाम है, इसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही मिलता है ना। तो इसलिए
इसका जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ लेना है कि हाँ ये नेपाल का हिस्सा है, मतलब ये राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों के, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल आर लोकेटेड रेस्पेक्टिवली। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के आधार पर, आप दिल्ली में खड़े हैं मान लीजिए, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको शिमला में जाना है, देन फिर आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आते हैं, तो क्रमशः आपकी जो डायरेक्शन होंगी वो कैसे होंगी, ये फिर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये सेम क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हाँ बिल्कुल सही, माही जी का आंसर बड़ा जबरदस्त आ रहा है। डायरेक्ट दादा का नाम पूछे या पापा का नाम पूछे, आंसर एक ही होगा। बिल्कुल सही, तो यही करता है वो, है ना, सीटेट में यही होगा कि वो छोटा सा क्वेश्चन को भी काफी लंबा बना देता है। इसमें मैंने एक मैप भी रखा हुआ है आप लोगों को शो करने के लिए, मे भी अगर किसी को थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो वैसे तो आंसर सबके राइट हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। एक मैप मैंने यहाँ पे रखा हुआ था कि अगर किसी को कोई किसी भी तरह का डाउट होता है तो दिल्ली का जो लोकेशन है वो इस तरह से यहाँ पे है, और आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ से मतलब उत्तर की तरफ आप चले जाते हैं, है ना, तो आपका आ जाता है यहाँ पे शिमला की पोजीशन इधर आ जाती है, और आप अगर इधर आ जाते हैं भोपाल की तरफ तो आपकी जो ये डायरेक्शन है ये साउथ की ओर हो जाती है। तो आपका पूर्व भी हो गया और फिर दक्षिण भी हो गया। इस तरह से ये जो है मैप में एक बार मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, जिनको भी अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट होगा तो वो अब कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुरप्रीत ट्रेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई। ठीक है, गुरप्रीत जो है पहली बार कहाँ जा रही है, न्यू दिल्ली से चेन्नई की जा रही है ट्रेन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ही नॉट लाइकली टू क्रॉस ड्यूरिंग हिज ट्रेन जर्नी। गुरप्रीत पहली बार ट्रेन में नई दिल्ली से चेन्नई की यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। क्योंकि ये चेन्नई की तरफ जा रही है, आपको ये ध्यान देना है। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है ये आपको याद रखना है, और फिर वो किस साइड आ गई है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नदियों के से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका हो गया। अंजलि जी का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आंसर तो यहाँ शो कर दे रहा है वैसे अब, लेकिन देखिए गंगा जो है नदी वो आपकी नहीं पड़ेगी वहाँ, क्योंकि दिल्ली से अगर वो निकलती है तो वहाँ यमुना नदी बहती है, और जैसे जैसे आप साउथ की तरफ आएंगे तो ये गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा आपकी एमपी साइड में आ जाती है, और कृष्णा गोदावरी आपकी साउथ की तरफ जैसे जैसे आप जाएंगे तो वो चली जाएगी। और उत्तर भारत की साइड अगर वो जाते हैं तो गंगा नदी पड़ती है, और अंजलि जी ने लिखा भी है उत्तर भारत की नदी जो है वो गंगा है। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये एक तरह का आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आएंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When one is traveling from Ahmedabad to Kerala by train, one comes across many tunnels. These tunnels are in the hills of. जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है तो उसके सामने कई सुरंगें आते हैं। ये सुरंगों की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है, क्या कहा जाता है, उस एरिया को क्या कहा जाएगा, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड और कुछ चेंज नहीं करता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा एज इट इज ही दिखता है मुझे, जहां जहां भी मैंने देखा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं, रोहित जी का सी आया। ओके, चलिए, सी जो है इसका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट वो कहलाता है, क्योंकि पश्चिम के जो घाट हैं वहाँ कई तरह की पहाड़ी सुरंगें हैं, जिनको पहाड़ियों में से काट काट कर ये सुरंगें बनाई गई हैं वहाँ पे, और
जब हम केरला की साइड जाते हैं तो ये सुरंगें जो है बहुत सारी लगातार पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आएगा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। ये एकदम याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कहीं नोट डाउन करके रखिए। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करेंगे क्लास को, और कल सेम टाइम पर मिलेंगे। और नंबर सबने बताना शुरू कर दिया। 19 भूमिका जी के नंबर बहुत अच्छे हैं, 18 है मीला जी के, वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर आज आप लोगों ने लाए हैं। और जिनके भी जो भी गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम्स में आपके एक भी नंबर ना कटें। तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही, पश्चिमी घाट इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, माही जी के 20 हो गई है माही जी आज, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सारे आंसर सही किए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले किए हैं आंसर। अंजलि जी ने 18, अच्छा 18 ही अटेम्प्ट किया था, 17 सही है, बिल्कुल अच्छा, 90% मार्क्स आ गए आप लोगों के, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो मतलब तैयारी जो है अच्छी चल रही है। और रोहित जी 0/0 हो गए हैं, 2-3 दिनों से बेचारे 0/0 ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों। तो प्रैक्टिस थोड़ी और करनी है अच्छे से। और ये क्लास जो है रोहित जी के कहने पर ही मैंने एक बार और किया कि मैप में थोड़ी दिक्कत थी, रोहित जी ने कहा था कि आप थोड़ा मैप वाले क्वेश्चन और कराइए, तो मैंने सोचा कि चलिए भाई आप मैप वाले क्वेश्चन कराए जाएं। तो इसमें जो क्वेश्चन आज आप लोगों के थे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रिपीट एक बार ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं तक है। जो नए स्टूडेंट हमारे साथ आते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो फिलअप फॉर्म को सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, और वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो आपको जो नेट की क्लासेस हमारी होती हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नेट की वीडियो में नेट की और सीटेट की दोनों की क्लास आपको शो होंगी, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस दिखाई देंगी। तो आपको जिन सब्जेक्ट की भी क्लासेस करनी है आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी लाइव क्लास होती है वो वीडियो में कन्वर्ट भी हो जाती है, इसको आप फिर आराम से वीडियो में दोबारा से भी देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसके लिए मैंने आप लोग को यही कहा है कि आज आपने मैप के साथ अभी प्रैक्टिस की है, बाद में एक बार विदाउट मैप भी आप प्रैक्टिस जरूर करिए और इसको फिर से क्वेश्चन को रिपीट करिए, ठीक है। तो इससे आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो जाएगी। और कल मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए और कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा इस बीच, जब तक एग्ज़ाम की फाइनल डेट कंफर्म नहीं हो जाती भाई कि कब है, तब तक आप लोग बिल्कुल लगे रहिए एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है। चलिए, गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू ऑल।